हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाना सिखाएंगे ये सॉक्स जो कि शूज़ की तरह लगती है देखने में। देखिए काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग आती है। और ये जो सॉक्स है हमने बनाई है 8 नंबर और 9 नंबर वालों के लिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बड़े पैर के लिए सॉक्स बनाना सिखाएं। तो ये देखिए काफ़ी लूज़ है इसके ऊपर, तो इसको 8 नंबर और 9 नंबर वाले इजीली वेयर कर सकते हैं। और इसको छोटे साइज़ में कैसे बनाना है वो भी वीडियो में आगे बताया हुआ है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिए, जिससे कि आपको इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स अगर होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात देखिए क्या है कि इसमें कहीं भी कोई भी सिलाई नहीं है, ये सब हमने इसको बुनकर बनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं निटिंग के रिगार्डिंग। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने ये ओसवाल की ऊल का यूज़ किया है। ये थोड़ी सी जानदार ऊन है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है ये बुनाई के पर्पज़ से। ये देखिए बहुत अच्छी थिक वूल है और इसकी बुनाई जो है बहुत अच्छी आती है, जानदार। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप ओसवाल की ऊन लीजिए। और इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो 9 नंबर से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ऊन थोड़ी सी मोटी है। इसके लिए हम यहाँ पर सिंगल धागे से बिल्कुल सिंपल कास्ट ऑन करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 12 फंदे लेने हैं। अगर आप ज़्यादा छोटे साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 10 फंदों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी ऊन थोड़ी ज़्यादा ही बारीक है तो भी आप 12 फंदों से छोटा साइज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 फंदे इसमें डाल लिए हैं। अब ये हमारी राइट साइड है। अब देखिए पहली सिलाई को हमें इस तरह से बुनना है। ये देखिए पहली सिलाई के सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए ये 12 फंदे हमने पूरे के पूरे सीधे बुन लिए। अब आएंगे इसकी रॉन्ग साइड पर। यहाँ पर भी हमें ये सारे फंदे इसी तरह से बुनने हैं सीधे सीधे। यहाँ पर हमने एक फंदा उतारा, धागा हमारा पीछे है, और यहाँ पर इस तरह से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे ऐसे। इसके बाद बाकी के फंदों को बुनेंगे, सीधा सीधा ही बुनना है। अब यहाँ पर लास्ट वाला फंदा रहने तक हमें इसको इसी तरह से बुनना है। इसके बाद सेकंड लास्ट फंदा जो है वो हमें इस तरह से बढ़ाना है, जैसे हमने यहाँ पर सेकंड फंदा बढ़ाया था उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बढ़ाना है। और लास्ट वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे इस तरह से। फिर आएंगे हम थर्ड रो पर। थर्ड रो को हमें सीधा सीधा ही बनाना है इस तरह से। पहला फंदा हर बार स्लिप करना है, धागा आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। अब ये जो बनाया हुआ फंदा है इसको भी हम केयरफुली बुनेंगे। और उसके बाद ये वाली सिलाई भी हम पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस साइड से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। ये देखिए फंदा बढ़ाने के बाद हमारी ये एक सिलाई थी, और अब ये दूसरी सिलाई होगी राइट साइड से, जहाँ से हम हर बार फंदा बढ़ा रहे हैं।
तो इस बार हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, एक बार इसको हमें ऐसे ही बुनना है। तो ये दूसरी सिलाई हो गई। अब दूसरी साइड पर आएंगे, उल्टी साइड। यहाँ पर हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, फिर से इस सिलाई को हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये 3 सिलाई हो गई हमारी बिना फंदा बढ़ाए हुए, और वैसे हमारी 4 सिलाई हो गई हैं कंप्लीट। तो अब हम राइट साइड पर आएंगे। ये राइट साइड का आपको इस तरह से पता लगेगा। ये देखिए, ये जो बॉर्डर वाले फंदे हमारे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये राइट साइड के हैं। अब चौथी सिलाई है हमारी, तो हम चौथी सिलाई पर फंदा बढ़ाएंगे। ये धागा यहाँ से पीछे लेकर जाएंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया है और इस फंदे को इस तरह से बढ़ाएंगे। बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर भी उसी तरह से एक फंदा रहने तक यहाँ हम फंदा बढ़ा देंगे और लास्ट वाला फंदा भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें दोनों साइड फंदे बढ़ाते जाना है और हर चौथी सिलाई पर हमें फंदा बढ़ाना है। अब जब हम दूसरी साइड से बुनेंगे, उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर एक बार सीधी सिलाई बुनेंगे, फिर उल्टी बुनेंगे, और फिर जब हम सीधी साइड पर आएंगे तब हम दोनों साइड उसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे। तो ये फंदे हमें तब तक बढ़ाने हैं जब तक टोटल फंदे हमारे 24 नहीं हो जाते। तो इसको हम बुन लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने बना लिया है। तो यहाँ पर हम गिनेंगे सबसे पहले तो अपने फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 फंदे हो गए हैं। और लाइंस अगर हम काउंट करें तो कितनी लाइंस होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14th रो है, ये भी इसी तरह से आएगी लाइन की तरह। तो इसमें 14 लाइंस हैं। अगर आपकी इसमें लाइंस कम या ज़्यादा होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि दोनों सॉक्स में बराबर होनी चाहिए। अगर 12 लाइंस हैं या 13 लाइंस हैं तो दोनों सॉक्स में बराबर होनी चाहिए। और फंदे हमारे यहाँ पर टोटल 24 हैं। अगर आप छोटे पैर के लिए बना रहे हैं तो इसको कम बनाइए, मतलब कि इसका साइज़ आपने कम बनाना है। अगर आप इसको छोटे साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 22 फंदे तक बढ़ा सकते हैं। उससे आपका ये वाला पार्ट भी कम रहेगा और यहाँ पर फंदे भी कम रहेंगे। और ये जो है ये फुल साइज़ है, ये आपको आ जाएगा 8 और 9 नंबर को आ जाएगा, 10 नंबर को भी इजीली आ जाएगा। उससे छोटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। अब आगे देखिए, हम इसमें कलर चेंज करेंगे, तो आप अपनी पसंद से कोई भी दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं। अब ये सीधी वाली साइड है और यहाँ पर हम दूसरा कलर अटैच कर रहे हैं। तो इसको हमें बिल्कुल इस तरह से सीधे सीधे बुनते जाना है। इस धागे को या तो आप नॉट बांध सकते हैं या फिर इस तरह से क्रॉस करके आगे ले जाइए और फिर बाद में हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। ये पूरी रो सीधी बुन लेंगे। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पर आ चुके हैं और रॉन्ग साइड पर भी हम इसको रॉन्ग साइड पर हमें इसे उल्टा बुनना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे।
अब हम फिर से राइट साइड पर आ गए हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा हमने स्लिप किया और जो नेक्स्ट वाला फंदा है उसमें हमने एक फंदे के 3 बनाने हैं, इस तरह से सीधा बुनते हुए। फिर इसके ऊपर ये धागा इस तरह से लपेटेंगे और इस फंदे को दोबारा बुनेंगे। फिर एक फंदा हम उतारेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के हम 1 के 3 करेंगे, इसको बुना, इसके ऊपर धागे को रैप किया और इस तरह से 3 का 1 कर दिया। फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर इस तरह से तो इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हमें कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है। इस फंदे को इस तरह से लेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बना देंगे इस तरह से। अब ये राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और धागा आगे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। अब जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हमें स्लिप करना है और जहाँ पर हमने 1 का 3 किया था वहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमने 1 का 3 किया था वहाँ पर इन तीनों फंदों को हमें बैक लूप से एक करना है इस तरह से। फिर स्लिप किया हुआ फंदा हम फिर से स्लिप कर लेंगे और जो हमने 1 के 3 किए थे उनको यहाँ से बैक लूप से 3 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इन 3 फंदों का 1 करेंगे। तो इस रो में हमें यही करते जाना है और ये जो है ये हमारी बैक साइड है, रॉन्ग साइड। अब यहाँ पर लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको आप उल्टा या सीधा बना सकते हैं, तो इसको हम सीधा ही बुनेंगे। अब यहाँ से आएंगे हम राइट साइड पर, तो राइट साइड पर ये वाला पैटर्न हमारा इसमें डल चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से दोबारा से हम अपना कलर चेंज करेंगे और ये वाली सिलाई हम सीधी बुनेंगे। जैसे हमने पिंक कलर लगाया था उसी तरह से अब हम इससे भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए जिस तरह से पहले हम एक सिलाई सीधी बनाते हैं और उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी बनाते हैं, तो इसमें हमें वैसे ही करना है। अभी हम ये सीधी सिलाई पूरी बना लेते हैं। ये देखिए इसको हमने सीधी साइड से सीधा बुन लिया है। अब इसकी रॉन्ग साइड पर आएंगे
तो इसी कलर से अब हम एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे तो किनारी जो है वो बिल्कुल स्मूथ आएगी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, इसकी हमने बेसिक रो बना दी है, सीधी साइड से सीधी बनाई है, उल्टी साइड से उल्टी। अब यहाँ से फिर से हम उसी तरह से एक फंदा ये बनाएंगे। ये वाली सिलाई मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर फिर से हमें वैसे ही करना है। एक फंदा हमने यहाँ से उतार लिया और अगले वाले में 3 फंदों का एक फंदों के 3 बनाने हैं इस तरह से। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में एक के 3 फंदे बनाने हैं। और रॉन्ग साइड पे वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पिंक कलर से बनाया था। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, सेम बिल्कुल। और इस तरह से करते हुए हमें देखिए, ये देखिए इसके बराबर 1 2 3 4 बार हमें ये कलर चेंज करते हुए इसको बनाना है। और इसका फिर ये वाला पार्ट हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए हमने इसको बना लिया है। और अभी हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, ये पिंक कलर से हमने इसको कितनी बार बनाया है। 1 2 3 4 टाइम्स हमने ये कलर लगाया है और 3 टाइम्स हमने पर्पल कलर लगाया है। तो उसके बाद हमने एक सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाई है, ये इसी कलर से बनाई है। फिर उसके बाद एक सिलाई हमने राइट साइड से बिल्कुल सीधी बनाई है और रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट की है। तो अभी धागा यहाँ पर है और अब हम यहाँ से इसका पार्टीशन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से इस तरह से देखिए, पहला जो फंदा है वो हर बार स्किप करेंगे और टोटल हम 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए ये 12 फंदे हैं और इसी पट्टी को हमें बुनना है, बुनते जाना है, जब तक बुनना है जब तक हमारी यहाँ पर ये लाइंस 26 ना आ जाएं। 26 लाइंस तक हम इसको बनाएंगे और जब हम इसको बना लेंगे तब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसका साइज़ हमें छोटा या बड़ा रखने के लिए कहाँ तक इसको हमें बुनना है। तो अभी हम इनको बुन लेते हैं, उसके बाद हम इधर के 12 फंदे बुनेंगे और जो बीच के फंदे होंगे जितने भी होंगे उनको हम बंद कर देंगे। तो पहले इस पट्टी को हम बना लेते हैं और इसको देखिए इस तरह से हम टर्न करेंगे। फिर इधर से भी हमें पहला फंदा उतार कर लेना है और फिर इन फंदों को बुनेंगे। अगर आप चाहें तो दूसरी सिलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों साइड से उल्टा बुनना है इन्हीं 12 फंदों को। जब भी आप सिलाई शुरू करेंगे तो पहला फंदा उतार कर लेंगे इस तरह से, फिर यहीं से धागा आगे ले आएंगे और इस तरह से उल्टा बुनेंगे। तो ये एक साइड के 12 फंदे हम बुन लेते हैं, अपनी पट्टी तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बीच में हमें फंदे किस तरह से घटाने हैं और दूसरी साइड पर हमें किस तरह से फंदे बुनने हैं। ये इतने ही फंदे हम बुन लेंगे और इसकी पट्टी तैयार करेंगे। ये देखिए इसको हमने बना लिया है और इसकी लाइंस जो हैं ये हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 लाइन तक हमें इसे बनाना है। और अभी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इसको छोटे पैर के लिए बनाना चाहते हैं तो ये लाइंस थोड़ा आप कम बनाइए। अगर आप 5 और 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो इसको आपने 24 नंबर तक बनाना है, ठीक है। 24 लाइंस होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ से आपने किस तरह से कम करना है। देखिए यहाँ पर हमने 24 फंदे तक इसको बनाया था, बढ़ाया था दोनों साइड से।
तो आपने यहाँ पर सिर्फ 22 फंदे तक बढ़ाना है। उसके बाद आपने ये चीज़ जो है ये भी कम रखनी है, तो इससे आपका जो ये पैर का साइज़ है ये छोटा और बड़ा हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये हमारा फाइनल हो चुका है, तो इसके अब हम ये फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर इस फंदे को वापस डालेंगे, फिर से 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। तो इस तरह से ये बंद हो जाएगा और अभी हमें इसको बंद करना है। एक एक करके सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो इस फंदे को हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे पहले और फिर इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये वाली साइड हमारी तैयार हो चुकी है। अब उसी तरह से इस वाली साइड को हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से इन फंदों की घटाई करेंगे। यहाँ पर फंदे हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो 4 फंदे अब हम यहाँ पर घटाएंगे और ये धागा हम यहीं से अटैच करेंगे। ये देखिए दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और इस तरह से, फिर इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, दो फंदे घट गए और फिर अब इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 फंदे घट गए, अब इन 4 फंदों को एक साथ, अब इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और ये 4 फंदे हमारे यहाँ पर घट गए हैं। तो अब हमारे पास है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे हैं। अब इन्हीं 12 फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर बुना है उसी तरह से यहाँ पर अब हम इसको बुनेंगे। पहला फंदा हर बार उतार कर लेना है। यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको पीछे कर दीजिए। इस तरह से दोनों साइड से उल्टा ही बुनना है। पहला फंदा हर बार उतार के लेना है। तो पहले हम इसको भी इसके बराबर ही कर लेते हैं बुनकर। ये देखिए दूसरी साइड का भी हमने इसके बराबर बना लिया है और अब हम इस वाली साइड पर हैं और यहाँ से हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा हमारे पास ये। तो देखिए क्या करना है, यहाँ से हम ये वाली सिलाई को रिमूव करेंगे और इस फंदे को भी यहीं पर रहने देंगे। और इसको बनाने के लिए हम लेंगे इस तरह की सर्कुलर निडल। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो गला बनाने वाली सिलाइयाँ होती हैं डबल पॉइंटेड, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस थ्रेड को कट नहीं करना है, इस तरह से यहाँ सिलाई में इस फंदे को डाल लेना है ऐसे। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ इसके चारों तरफ से ये सारे फंदे हमें उठा लेने हैं। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। ये एक पहला फंदा जो है वो इसके ऊपर है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो है ना चेन नज़र आएगी, ये चेन, इस चेन के अंदर से हमें फंदे उठाने हैं। इस तरह से इजीली उठ जाएंगे, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से
बीच में से कोई भी चेन छोड़नी नहीं है, हर एक चेन के अंदर से एक एक फंदा उठाते जाना है इस तरह से। और इस तरह से उठाते हुए फिर हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर अभी आपको बताती हूँ किस तरह से उठाना है फंदा। ये देखिए यहाँ तक हमने डाल लिए हैं फंदे। अभी हमें यहाँ पर ये देखिए पहला फंदा तो हम इस वाले कलर के अंदर से उठाएंगे ऐसे, फिर एक और फंदा हमें इसी के अंदर से उठाना है। तो ये दो दो फंदे उठाते जाएंगे, उसी तरह से एक फंदा इसमें से, एक फंदा नेक्स्ट में से, इस तरह से यहाँ पर हमें दो दो के अंदर से उठाना है फंदा। ये देखिए एक और ये दो। तो इस तरह से ये सारे फंदे उठाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ से उठाएंगे और फिर यहाँ पर आने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हम फ्रंट वाले फंदे उठाएंगे, तो यहाँ पर हमने जितने फंदों से इसको स्टार्ट किया था उतने ही फंदे उठाने हैं। अगर आपकी वूल मोटी है और आपने यहाँ पर 10 फंदों से स्टार्टिंग की हुई है तो आपने 10 उठाने हैं। हमने यहाँ पर 12 फंदों से स्टार्ट किया था तो हम यहाँ पर 12 ही उठाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए इस तरह से हमने एक साइड के फंदे इसमें उठा लिए। इस निडल को हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब बाकी के सारे फंदे हम इस साइड से उठा लेंगे और यहाँ तक, तो इनको हम उठा लेते हैं। तो अब देखिए लास्ट हमने यहाँ तक इसमें फंदे उठा लिए हैं। अब इसकी बुनाई हम इस तरह से करेंगे गोलाई में, फिर यहीं से वापस लेकर आएंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे, फिर नेक्स्ट सिलाई फिर लेकर जाएंगे और उल्टा ही इसको हमें बुनना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमें कितनी सिलाइयाँ करनी है। यहाँ पर हम टोटल 14 सिलाइयाँ बनाएंगे। 14 सिलाइयाँ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 लाइंस आनी चाहिए। तो ये हम इसको भी हमें उल्टा ही बुनना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बुनना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर बुनाई आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। अब ये जो हमारे फंदे हैं ये इस मार्कर तक हमने बुन लेने हैं, रॉन्ग साइड है। तो ये मार्कर तक ये हमारे जो फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए मार्कर तक आ गए हम। अब हमारे पास यहाँ बीचों बीच 12 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अभी इसको भी हमें उल्टा ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
10, 11। ये देखिए 11 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब ये जो हमारा 12वां फंदा है, यहाँ से मार्कर रिमूव कर देते हैं। 12वें फंदे को इस अगली वाली इस वाली साइड की एक फंदे के साथ मिलाकर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। आप देखिए, आप यहाँ पर अगर सीधा बुनने में कंफर्टेबल हैं तो सीधा बुन सकते हैं। ये गाटर स्टिच है तो मैं उल्टा ही बुन रही हूँ, दोनों साइड से एक ही स्टिच आती है। अगर आप सीधा बुनेंगे तो भी यही स्टिच आएगी, उल्टा बुनेंगे तो भी यही स्टिच आएगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर 2 का 1 किया, इसको ऐसे के ऐसे ही हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले वाले फंदे को उतार देंगे, फिर हम अगले 11 फंदे बुनेंगे। ये पहला फंदा हो गया, ये दूसरा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हो गए। 12वें फंदे को इस वाली साइड के साथ एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। जब भी हम सिलाई को एंड करेंगे तो एंड करते हुए हमें यहाँ पर 2 का 1 करना है। फिर यहीं से इसको टर्न करेंगे इस तरह से, फिर पहला फंदा उतार लेंगे और टोटल 11 फंदे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर से 12वें फंदे को अगली सिलाई के साथ अगले फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो अब हमें यही करना है। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी शेप जो है नीचे की तरफ टर्न होती जाएगी और इसका जो बेस है नीचे वाला वो बनकर तैयार होगा इस तरह से। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 12वें फंदे को अगले फंदे के साथ लेकर 2 का 1। ये जो है ये देखिए फिर इस तरह से आने लगेगा और दोनों साइड के फंदे हमारे कम हो जाएंगे। ये बुनाई हमारी इस तरह से आएगी यहाँ पर, और इसको हमें घटाना तब तक है जब तक आपके यहाँ पर 5 फंदे इस साइड और 5 फंदे इस साइड नहीं रह जाते। तब तक हम इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ तक हम इसको घटा लेते हैं, उसके बाद हम इसमें एड़ी की शेप बनाएंगे। ये देखिए इसको हमने तैयार कर लिया है, ये इस तरह से आया है। और अब हमारे पास लास्ट में यहाँ बचे हैं 5 फंदे और उसी तरह से इस साइड भी 5 फंदे हैं। तो अब हम इसको यहाँ से उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतारा, इसके बाद के ये सभी फंदे बुन लेंगे। अब यहाँ पर इन 2 फंदों का 1 करेंगे। इसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पर ये फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और इसके बाद अगले 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। ये फंदा हमने ऐसे उतारा और इसके बराबर से ही 2 फंदों का 1 किया। अब अगले जितने भी फंदे हैं बीच में इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब हमें यहाँ पर एड़ी की शेप बनानी है। तो अब देखिए ये फंदा वो है जहाँ पर जिसके साथ हम घटाई कर रहे हैं और इस फंदे के साथ इस फंदे को लेकर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। जैसे हमने इस साइड 2 का 1 किया था इसी तरह से इस साइड। अब हमें यहाँ पर हर बार की तरह जो हम करते आ रहे हैं इसको घटाना है। राइट साइड पर आएंगे
तो राइट साइड पर कोई फंदा नहीं घटाना है। स्टार्टिंग में इन फंदों को ऐसे ही बुनेंगे। और फिर इस फंदे के साथ इसको मिलाकर 2 का 1 करेंगे, फिर 10 करेंगे। फिर देखिए पिछली बार जिस तरह से हमने किया था, अब हर बार हमें उसी तरह से करना है। एड़ी की शेप देने के लिए दोनों साइड के फंदों को भी हमें घटाना है। इन 2 फंदों का 1 करेंगे और इस वाले के साथ फिर अगला। इस फंदे को उतार लिया, फिर यहाँ पर 2 का 1, फिर इसको टर्न करेंगे। तो अभी हमें ये वाले फंदे ख़त्म होने तक यहाँ इसी तरह से अंदर की तरफ कटाई करनी है। यहाँ पर उल्टी साइड से 2 यहाँ घटाएंगे और 2 यहाँ घटाएंगे और फिर इसके साथ ये फंदा घटाएंगे। और जब हम सीधी वाली साइड पर आएंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, एंडिंग में घटाना है यहाँ पर 2 का 1, जैसे हम हर बार घटा रहे हैं। तो ये हम कर लेते हैं इसकी सिलाइयाँ। अब देखिए घटाते हुए एक फंदा हमारे पास ये वाला रह गया लास्ट का और एक इधर का ये रह गया है। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर इन 2 फंदों का 1 करेंगे। इस तरह से ये फंदे खत्म हो गए इस साइड के। अब यहाँ पर रह गए हैं 4 फंदे। तो धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा और यहाँ पर इन 2 फंदों का 1 किया। अब हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पर इन तीनों फंदों का 1 कर देंगे बीचों बीच से। हम यहाँ पर इन तीनों फंदों का 1 कर देंगे इस तरह से। ये देखिए घटाई करने से हमारी जो है यहाँ पर बैक साइड में एड़ी वाली शेप आ गई है। अब आप अगर चाहें तो इसको सीधी साइड से सिलें। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा उठाते हुए। और अगर आप उल्टी साइड से बुनने में कंफर्टेबल हैं तो आप उल्टी साइड से इसको सिल लीजिए। सीधी साइड से सिलने में इस तरह से सफाई आती है, तो मैं इसको इस तरह से सिल लूँगी। दोनों साइड से एक एक फंदा इस तरह से उठाना है किनारी वाला। तो इस तरह से देखिए हमारा पेयर बनकर तैयार है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो इसको लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।